अचानक अगर व्यक्ति खुदा की ओर मुड़ जाए मतलब चादर आ गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, चादर डाला गया, आपका लाइफ बदल गया। चादर डाला गया, आपका लाइफ चेंज हो गया और आप अचानक खुदा का काम करने के लिए लीन हो गए। अगर आपके अंदर इच्छाएं खुदा ने डाल दिया, अभिषेक खुदा ने डाल दिया और आप खुदा के पीछे चल दिए, प्रार्थनाएं सब कुछ करना शुरुआत कर दिए, तो खुदा आपको अभी रोकेगा। ऑनलाइन भी ध्यान से सुने, अगर आप अपने किसी भी कार्यों में व्यस्त थे लेकिन परमेश्वर के ओर से अचानक आपके अंदर कोई परमेश्वर के राज्य के प्रति एक बोझ आया है और अचानक आपके अंदर एक डिजायर आया, मुझे प्रभु के लिए कुछ कर जाना है, जो पहले ऐसा नहीं था अब आया है, परमेश्वर आपसे कह रहा है वेट, मेरे पीछे आने से पहले तू वहीं पे ठहर जा और पीछे देख जहां से तू आ रहा है, क्या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसको तूने अभी जिंदा छोड़ा है। हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला। आप ये देख रहे हैं कि हमारे चर्चों में लोग आते हैं, अनेक चर्चों में लोग आते हैं, लोग पाप में फंसे हैं, लोग बीमार हैं, लोग रोग में हैं, लोग शैतान से ग्रसित हैं, लेकिन किसी प्रभु को फर्क नहीं पड़ता कि खुदा का राज्य बदनाम हो रहा है, खुदा का नाम बदनाम हो रहा है। जब वो घड़ी आएगी, जब वो टाइम आएगा, खुद वही दास, खुद वही यहोवा का भक्त जो आपको रोकता था, खुद वही भविष्यवक्ता है जो आप पर ताना मारते थे, आपको रोकते थे, बोलेंगे अब तू बता तुझे क्या है। हम और आप सोचते हैं कि क्या करें, घर में सोए हैं, घर में अच्छे से काम धाम अपना कर रहे हैं, प्रार्थना दुआ से मतलब नहीं है और हमें क्या चाहिए, हमारे घर में बच्चा मर गए, जिंदा हो गए, जुकाम तक ठीक नहीं हो सकता, जिंदा होने की बात छोड़ दीजिए। अगर एलीशा के जैसे चादर को अपनी लाइफ में फुलफिल होने देना है, रुकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन प्रचार का जो टाइटल है वह इस प्रकार से है, अभिषेक का कार्य। आखिर आज के वचन प्रचार का जो टाइटल है वो अभिषेक का कार्य है, बट उस अभिषेक के कार्य के प्रति ही आज परमेश्वर हमें और आपको शिक्षा क्यों देना चाहते हैं, इसके विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में जो जो वर्ड है उन सारे शब्द का एक अर्थ है और उन सारे वर्ड में जो अभिषेक नाम का वर्ड है, अनवाइंटिंग नाम का वर्ड है, उसका भी एक मीनिंग है। क्योंकि जब हम लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि अभिषेक है क्या, अभिषेक किसको प्राप्त होता है और अभिषेक जिसको प्राप्त होता है उसके जीवन से क्या होता है। तो उसी अभिषेक के विषय में हम लोग आज के वचन प्रचार को सुनने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग जब अभिषेक के महत्व को अर्थात अनवाइंटिंग के इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे, तभी जाकर के हम परमेश्वर से कुछ और बातों को मांगने के बजाय परमेश्वर से अभिषेक को मांगना प्रारंभ करेंगे, अभिषेक को मांगना प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले कि हम लोग उसके विषय में समझें और जानें, तो आइए हम लोग वचन को निकालते हैं। पहला राजा 19 अध्याय और हम लोग पढ़ते हैं 19 पद से 21 पद तक। तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा।
उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भविष्यवक्ता एलिया को जानते हैं, अर्थात प्रोफेट एलाइजा को आप लोग जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवक्ता एलाइजा है वो एक सामर्थी प्रोफेट है, वो एक पावरफुल भविष्यवक्ता है। और उसके विषय में हमने स्टोरी सुना है, उसके विषय में हमने पहला राजा 17 अध्याय में, 18 अध्याय में और अलग अलग अध्यायों में कहानी सुना है कि किस प्रकार से भविष्यवक्ता एलाइजा अहाब राजा के सम्मुख खड़ा होता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने करित नामक नाले में भविष्यवक्ता एलाइजा को छुपने की आज्ञा देता है और वहां पर एक कौवे के द्वारा उसके भोजन का प्रबंध करता है। हमें यह भी मालूम है कि किस प्रकार से भविष्यवक्ता एलाइजा के थ्रू सारपत नगर की विधवा को अकाल में मृत्यु होने से बचा लिया। अर्थात अनेक अनेक बातों को हमें मालूम है, अनेक अनेक बातों के विषय में समझ है जो भविष्यवक्ता एलाइजा के प्रति है। लेकिन आज हम भविष्यवक्ता एलाइजा के प्रति शिक्षित नहीं होंगे या उसके विषय शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन आज जो हम शिक्षा प्राप्त करने के विषय बातें कर रहे हैं वो है एलीशा। अब एलीशा कौन है? एलीशा कौन है? एलीशा हमारे और आपके समय एक सामान्य मनुष्य है। एलीशा एक मनुष्य का नाम है, एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति का नाम है और वह हमारे और आपके समान है। और उसी एलीशा के विषय में कुछ बातें हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है मेरे प्रियो, पहला राजा 19 अध्याय 19 पद में, 20 पद में और 21 पद में। तब वो वहां से चल दिया। तब वह वहां से चल दिया। कौन? भविष्यवक्ता एलाइजा चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला। ध्यान दीजिएगा, लिखा है शापात। एलीशा के पिता का नाम क्या था? शापात। क्या नाम था? शापात। और शापात के पुत्र का नाम एलीशा। और एलीशा से कौन मिल रहा है? भविष्यवक्ता एलाइजा, एलिया। इतना समझिए, आप समझिएगा, क्योंकि आज हमें समझना जरूरी है ताकि कुछ हम मांगने जाएंगे आगे तो उसके विषय समझ रहना जरूरी है। तो यहां पर शापात के पुत्र एलीशा से कौन मिला है? भविष्यवक्ता एलिया, भविष्यवक्ता एलाइजा मिला है। और जब मिला है तो क्या देख रहा है भविष्यवक्ता एलाइजा कि एलीशा जो सामान्य मनुष्य था, जो सामान्य मनुष्य है, उस टाइम में जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए अपनी 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसका कार्य था, उसके परिवार का, उसके घर घराने का कार्य था खेतों को हलों से जोतना, और हलों को चलाने के लिए बैलों की जरूरतें थी और बैलों की जरूरतें पूरा करने के लिए उसके पास बैल थे और वह कार्य क्या कर रहा था? हल जोतने का। इस प्रकार के कार्य को कौन देखा है? भविष्यवक्ता एलाइजा। कि एलीशा नाम का जो व्यक्ति है, जो हमारे और आपके समय एक सामान्य पुरुष है, सामान्य व्यक्तित्व वाला है, जो शापात का पुत्र है, वो क्या कर रहा है? हल चला रहा है खेतों में, हल चला रहा है खेतों में, खेतों को जोत रहा है हलों से। आप समझे? इतना समझ गए ना आप? हल चला रहा है, हल से खेत जोत रहा है। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। हालेलुया। जब जब भी आज के वचन प्रचार में मैं चादर का नाम लूं या चादर का नाम लूं, जिसका अर्थ होता है अनवाइंटिंग, अभिषेक, मेरे प्रियो,
अगर आप प्रार्थना करते हैं, दर्शनों में या ड्रीम में आपको दिखाई देता है चादर जो श्वेत है, जो अगम्य ज्योति से भरपूर है, तो उसका अर्थ होता है अभिषेक। उसका अर्थ होता है अभिषेक। तो यहां पर लिखा गया है, उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। किस पर? शापात के पुत्र एलीशा पर। किस पर डाल दी? शापात के पुत्र एलीशा पे। समझे आप? समझे आप लोग? कौन डाला है चादर? एलिय्याह ने। भविष्यवक्ता एलीशा ने डाला है। समझिए मेरी बात, क्योंकि आज जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझिए जरूर। हम फिर से इस स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर भविष्यवक्ता एलीजा है, यहां पर भविष्यवक्ता एलीजा है। वो कहीं से आ रहा है तो उसने क्या देखा है कि शापात का पुत्र एलीशा जो है वो खेतों में क्या कर रहा है? बैलों के साथ क्या कर रहा है? खेतों को जोत रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि बैलों के साथ खेतों को जोत रहा है तो भविष्यवक्ता एलीजा जो परमेश्वर की आवाज में चलता है, उसने क्या किया है? अपना अभिषेक, अपना चादर, लिखा है अपनी चादर, लिखा है ना अपनी चादर। हालेलुया, हालेलुया। एलिय्याह ने अपनी चादर, बोलिए अपनी चादर, फिर से बोलिए अपनी चादर उस पर डाल दी। किस पर? एलीशा पर। कौन डाल दिया? एलिय्याह ने। समझे आप लोग? समझे यहां तक? ये तो समझ आ गया कि शापात के पुत्र एलीशा अपना काम कर रहा था और उसको जब भविष्यवक्ता एलीजा देखा है तो भविष्यवक्ता एलीजा अपना अनॉइंटिंग, अपना चादर अपने पर से हटाया है और एलीशा पर डाल दिया, एलीशा के ऊपर डाल दिया। लेकिन जानते हैं वहां पर बहुत ही आश्चर्य करने वाली एक घटना घटी है जो हमारे और आपके लाइफ में घटती है, लेकिन आपको अभी समझ नहीं है, अभी लेकिन आगे समझ आ जाएगा। जैसे ही भविष्यवक्ता एलीजा ने अपनी चादर, अपना अभिषेक एलीशा पर डाला है, एलीशा पर क्या किया? डाला है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीजा ने क्या किया है? अपना चादर शापात का पुत्र एलीशा पे जैसे ही क्या किया है? डाला है। जैसे ही डाल दिया है, अब डालकर लिखा गया है वो चल दिया। कौन? भविष्यवक्ता एलीजा चल दिया। अरे आया भविष्यवक्ता एलीजा था, देख रहा है कि यहां पर क्या है? शापात का पुत्र एलीशा है, क्या कर रहा है? खेतों में बैलों के साथ क्या कर रहा है? जोत रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने बोला तू अपना चादर उठा, तू अपना अनॉइंटिंग उठा और क्या कर? इस एलीशा पे क्या कर? डाल दे। और भविष्यवक्ता एलीजा ने कर दिया और ये चादर डाल करके भविष्यवक्ता एलीजा चल दिया। एलीशा जहां पर था वहीं पर है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है। वहां पर वो वो बैलों के साथ था, खेतों को जोत रहा था, हल चला रहा था, लेकिन उसके ऊपर चादर नहीं थी, उसके ऊपर एलीजा का अनॉइंटिंग नहीं था। लेकिन जैसे एलीजा ने अपना चादर उस पर डाला है, अपना अनॉइंटिंग डाला है, एलीजा डालकर चल दिया है, तब तक एक घटना घटी है, एक हरकतें हुई है। और हरकतें क्या हुई मेरे प्रियो? आप ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा गया है तब वो बैलों को छोड़कर। अरे ये क्या बात हुई? अरे चादर डालो तो बैलों को छोड़ने की क्या जरूरत है? अरे चादर हटाकर नीचे रख दे। लेकिन भविष्यवक्ता एलीजा ने चादर डाला। यहां पे एलीशा क्या कर दिया है? चादर को उतार नहीं रहा है, चादर को फेंक नहीं रहा है, चादर को हटा नहीं रहा है, बल्कि जो काम कर रहा था, जो बैल उसके साथ थे, जो हल उसके साथ था, जिस खेतों में वो था, जो हल जोत रहा था, उसको छोड़ दिया है। चादर डाला एलीजा ने, एलीशा ने अपना काम छोड़ दिया। न जाने कितने वर्षों से कर रहा होगा। चादर डाला एलीजा ने, एलीशा ने अपना काम छोड़ दिया। समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूं, आगे समझ आ जाएगा।
लिखा है तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। अरे चद्दर में है क्या? डाला गया। समझ पा रहे? चद्दर डाला गया। चद्दर जैसे ही डाला गया है, यह बंदा जो कई वर्षों से बैलों के साथ खेती कर रहा था, हल चला रहा था, खेतों में खेतों को जोत रहा था, चद्दर डालने के बाद ये चद्दर को फेंका नहीं, चद्दर को अपने ऊपर ही रखा है और कहां जा रहा है? अपने बैल को छोड़ा, हल को छोड़ा, सब लोगों को छोड़ा, क्या कर रहा है? एलीसा के पीछे दौड़ा है, सॉरी एलिया के पीछे दौड़ा है, हो सकता है एलाइजा के पीछे दौड़ा है। कुछ तो बात है इस चादर में, कुछ तो बात है भविष्यता एलाइजा के इस चादर में, क्योंकि ये चादर उसके पूर्वजों के कार्य को जो वह कर रहा था छुड़वा दिया, उसके घर घराने परिवारों के कार्य को जो कर रहा था छुड़वा दिया। कुछ तो बात है इस चादर में, कुछ तो बात है एलाइजा के अनवाइंटिंग में। समझ पा रहे मेरी बात? डाला गया, चादर डाला गया एलीशा पे, और एलीशा ने चादर नहीं फेंका। एलीशा ने क्या किया है? उसके पूर्वजों से जो काम हो रहा था, उसके परिवारों में घर घर जो कार्य हो रहा था, जो वो भी कर रहा था, उसको नहीं पता था कि आगे मैं क्या करूंगा, उसको यह पता था मैं यही काम करेंगे। चादर डालने के बाद उसने हिस्ट्री ही बदल दिया, उसने अपने बाप दादाओं का परंपरा ही बदल दिया। बैलों को छोड़ दिया, हलों को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, और जा कहां रहा है? जिसने चादर डाला है उसके पीछे दौड़ा है कौन? एलीशा। मेरे प्रियो, जिसने चादर डाला है और उसके पीछे कौन दौड़ा है? एलीशा, जिस पर चादर डाला गया था। लेकिन आगे मैं बतलाऊंगा इसको, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा गया है मेरे प्रियो, एक मिनट, आगे लिखा गया है इस प्रकार से, एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, कौन? एलीशा। किसे? एलाइजा से ना, एलिया से कहने लगा। क्या कहने लगा? मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। अरे समझ आ रहा है? कुछ सुनाई दे रहा ना? समझ आ जाएगा आगे। सुनाई दे रहा इतना ही ना? एलीशा दौड़ा है, दौड़ कर एलिया से जानते क्या कह रहा है? हे प्रभु के सेवक हो सकता है एलिया, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, अंतिम विदाई देने दे। क्योंकि प्राचीन टाइम में जब अंतिम विदाई दी जाती थी तो क्या किया जाता? चुम्बन किया जाता था, चूमा जाता था। और यहां पर अंतिम विदाई दे रहा है किसको? अपने माता पिता को। और आगे कह रहा है तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, कौन? एलाइजा ने, एलिया ने कहा किसे? एलीशा से, भाई तू लौट जा, मैंने कब बुलाया तुझे? एलिया ने कुछ नहीं बोला था, बस उसका काम था चद्दर डाला, चल दिया। और जब एलीशा ने सब कुछ कहा है तो एलाइजा कह रहा है एलीशा से, अरे तू लौट जा, तू ये सब मुझसे क्या कह रहा है? मैंने तुझे कब बोला तू मेरे पीछे हो ले? मैंने तुझे कब बोला है कि तू मेरे साथ साथ चल? मैंने कब बोला? तू जा, लौट जा, ध्यान दीजिएगा, लौट जा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 21 पद लिखा है, तब वो उसके पीछे से लौट गया। ओह, अब क्या हो गया? एलाइजा ने बोल दिया लौट जा, और एलीशा ने क्या बोल दिया? एलीशा क्या लौट गया? लेकिन ये अधूरा सत्य है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर, अरे उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया।
तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। अरे एलिया ने मना किया था, एलिया ने मना किया था लौट जा, मना किया था नहीं किया था, समझिए एलिया ने मना किया था ना, इधर एलिया ने मना किया था लौट जा मत आ मेरे पीछे। और कुछ पल के लिए हम देखते थे एलीशा लौट गया, लेकिन लौट गया है तो क्या करने के लिए लौट गया जानते हैं? यहां पर लिखा गया है और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, एक जोड़ी बैल लेकर के बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। अरे जो बैल के द्वारा खेत जोत रहे थे, खेत जोत रहा था एलीशा, अब ये जब एलाइजा ने मना कर दिया तो ये इतना गुस्सा में आ गया होगा क्या मेरे समझ से कि वापस लौटा तो अपने पूरा बैलों को मार दिया, एक जोड़ी बैल को मार दिया। और एक जोड़ी बैल को मार दिया, मारने के बाद क्या किया है, बैल के साथ में क्या था जुआ हल जो भी सामग्री था उसको जला दिया। अरे जला दिया तो फिर वो खेतियां कौन करेगा? अगर उसके पिता सुनते देखते जानेंगे, बोलेंगे कि अरे तू तो पहले एक जोड़ी बैल को भी मार दिया और साथ में जिस सामग्री के द्वारा वस्तु के द्वारा खेती उसको तूने जला दिया। माइंड तेरा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, समझ रहे? आप यहीं पे है ना, समझ रहे? नींद में न जाइएगा मेरे प्रिय, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं सब चीजें। ये हरकतें देख रहे हैं आप, अब देख कुछ नोटिस समझ पा रहे हैं? जला दिया और उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर, ये बताइए कमर कब बांधा जाता है? आप लोग ग्रामीण एरिया से हैं, कमर कब बांधा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए एकदम संपूर्ण मन के साथ उतरता है तो अच्छे से कमर क्या करता है, बांधता है। ऐसा लगता है वो मैदान में क्या हो गया, उतर गया है, समझे ना? अब उस मैदान में उतरने के बाद वो क्या करेगा, या तो फतह देगा या तो फतह लेगा, समझे ना? या तो विजय होने देगा या तो विजय खुद अपने आप को करेगा, क्योंकि कमर क्या किया है, बांध लिया है। लिखा कमर बांधकर, बोलिए कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। कमर बांधकर चला है एलिया के पीछे की अब दोबारा बोलेगा जाने के लिए, तो हम जाने वाले हैं नहीं। कुछ तो बात है, समझिए कुछ तो बात है। फिर से देखिए क्योंकि समझना जरूरी है। एलिया ठीक परमेश्वर का आवाज प्राप्त हुआ, चला है, शापात का पुत्र एलीशा दिखाई दिया, परमेश्वर ने आवाज दिया, अपना चादर जो अपने ऊपर तू डाला है इसको क्या कर, जो अभिषेक का चादर है उसे उठा और क्या कर, शापात के पुत्र के पास जा जो खेतों में बैलों के साथ खेत जोत रहा है, हल चला रहा है खेतों में, और उस शापात के पुत्र एलीशा पे क्या कर, चादर डाल दे। और एलिया ने क्या किया, ऐसा ही किया, डालकर चादर चल दिया है। तब तक क्या हुआ है, एलीशा जिसके ऊपर चादर डाला गया था मेरे प्रियो, जिसके ऊपर चादर डाला गया था, ध्यान दीजिए, जिसके ऊपर चादर डाला गया था वो क्या किया है, अपने सारे काम को रोक दिया, छोड़ दिया। जब सारे काम को रोक दिया और छोड़ दिया है तो कहां गया है, एलीशा के पास, एलाइजा के पास गया। एलाइजा के पास जाकर कह रहा है कि ऐसा कि मैं तेरे पीछे आऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, लेकिन एक काम मैं करना चाहता हूं कि अपने पिता माता को अंतिम विदाई देना चाहता हूं, अपने पिता माता को चूमना चाहता हूं। एलाइजा ने बोला मैंने कभी बुलाया नहीं तुझे, तू लौट जा। एलीशा ने बातें सुना, लौटा है, लौटा है, घूमा है। एलीशा इस प्रकार से था, बातें सुना, तू लौट जा। एलीशा फिर घुमा है अपने कामों की तरफ जहां से दौड़ा था एलीजा की तरफ, समझिएगा, और फिर गया इधर, लेकिन चादर नहीं उतारा, गया इधर, लौटा तो है, लेकिन लौट कर क्या किया है, एक जोड़ी
एक जोड़ी बैल लिया, लौटा तो फिर से ले करके हल उसको जोतना चाहिए था ना, उसको कुछ करना चाहिए था ना, लेकिन ये लौटा है तो इस बार क्या कर रहा है, अलग काम कर रहा है। इस बार क्या किया है, एक जोड़ी बैल लिया, काटा और काट कर क्या किया, खुदा को बलिदान किया। बलिदान तो किया और भी कुछ किया, लेकिन साथ में जानते क्या किया है, उस बैलों के ऊपर रखा जाने वाला जो जुआ था उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ा नहीं, जला दिया। और जला दिया, तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर क्या किया है, जो इधर का मुड़ चुका था फिर क्या किया है, मुड़ा है। लेकिन इस बार जब मुड़ा है मेरे प्रियो, तो अच्छे से अपने कमर को क्या कर लिया है, कस लिया है। अच्छे से अपने कमर क्या किया, कस लिया है। अब कस लेने के बाद क्या किया है, अब फिर क्या कर दिया है, चल दिया है एलाइजा के पीछे, चल दिया है एलाइजा के पीछे। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो इस बार एलाइजा ने नहीं बोला लौट जा। क्यों उस बार क्यों बोला, इस बार क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस बार इसलिए बोला था कि तू मेरे पीछे मेरे अभिषेक को लेकर आ तो रहा है, लेकिन तू अपने पुराने काम को छोड़ा नहीं है, तू अपने पुराने काम को जलाया नहीं है, तूने अपने पुराने काम को तोड़ा नहीं है। इसलिए अगर तू मेरे पीछे भी आ रहा है, अब कुछ टाइम के बाद तेरे पास दुख आएगा, कष्ट आएगा, तुझे याद आएगा मेरे घर में बैल है, उस पर जुआ है और हल है, मैं पुराना काम क्या करूंगा, जाकर करूंगा। तू मेरे अभिषेक का वैल्यू नहीं समझेगा। इसलिए मैं कहता हूं तू लौट जा, और लौट करके जब तक तू पुराने मित्रों को, पुराने लोगों को, पुराने काम को जो खुदा खिलाफ था जला करके राख ना कर दे, तब तक तू मेरे पास मत आना। और एलीशा ने यही किया, जब वापस आया सब कुछ जलाया, सब कुछ तोड़ा, सब कुछ खत्म किया। अब एलाइजा के पीछे चला है मेरे प्रियो। एलाइजा जान लिया अब इसके ऊपर दुख भी आ जाए छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पुराने काम को करने के लिए इसके पास कुछ साधन बचा नहीं, इसके पास कुछ पुराने चीजों से जुड़ी हुई कोई चीजें बचा नहीं। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर अगर आपको अपना अनवाइंटिंग दे रहा है, परमेश्वर अगर आपको कुछ बोझ, कुछ विजन दे रहा है, तो तब तक वो विजन, तब तक वो बोझ या अभिषेक आपकी जीवन से पूरा होने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा, जब तक आप जहां से निकाले गए हैं वहां की सारी चीजों को छोड़ ना दे। आप चाहते हैं, क्योंकि सबके ऊपर, मसीह में सबके ऊपर ये चादर डाला गया है मेरे प्रियो, सबके ऊपर चादर डाला गया है। लेकिन कौन है जो चादर को लेकर के उस समय तक चलने वाला है जिस समय तक खुदा उसे चलाएगा? चादर डाला गया है। चादर डाल देने के बाद कुछ टाइम तक खूब भक्ति करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, रात को जागते हैं, भोर में जागते हैं, संडे चर्च में आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपके लाइफ में कुछ ट्रबल आता है, कुछ कष्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको ये अभिषेक जिसके साथ आप खुदा की महिमा करते याद नहीं आता है। तब आपको क्या याद आता है? जहां से आप छोड़े थे सब कुछ, वो चीज़ें याद आता है मेरे प्रियो। जब चीज़ें याद आता है, इसको आपने तोड़ा ही नहीं है, इसको आपने जलाया ही नहीं है, इसको आपने निकाला ही नहीं है, इसको आपने खत्म ही नहीं किया है, इसलिए आप क्या करते हैं? आते हैं, फिर से पुरानी चीज़ों में फंस जाते हैं, पुरानी चीज़ों में फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा का डाला गया अभिषेक क्या करता है? खत्म हो जाता है। खुदा का डाला गया अभिषेक नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक वर्ड, एक शब्द देना चाहूंगा मेरे प्रियो। आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आप अपने सामान्य स्थिति में थे, आप अपने एजुकेशन में थे, अपने व्यवसाय में थे, अपने जॉब में थे, अपने अदर फील्ड में थे, अपने अदर वर्क को कर रहे थे। अचानक कोई बंदा पहुंचा है, अचानक कोई मिनिस्ट्री पहुंचा है, अचानक कोई प्रभु का जन पहुंचा है, और आपको किसी मिनिस्ट्री को लेकर के, आपको किसी प्रभु सेवक को लेकर के, आपको किसी विजन को लेकर के, आपको किसी परमेश्वर की इच्छा को लेकर क्या किया है? बतलाया है, आपसे शेयर किया है मेरे प्रियो। और जैसे सब कुछ हुआ है, आपके मन में हलचल हुआ है, आपके मन में हलचल हुआ है, और आप उस दिन से, ध्यान दीजिएगा, उस दिन से आपने क्या किया? बैल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और जो बताया गया है उसके पीछे आपने चल दिया है, उसके पीछे आपने काम करना शुरू कर दिया है मेरे प्रियो।
लेकिन ध्यान रहे, कोई बोला नहीं था आप चर्च में आओ, कोई बोला नहीं था प्रभु की महिमा करो, कोई बोला नहीं था प्रभु की सेवा करो, लेकिन जैसे ही कोई जन खुदा का आपके पास आया है, कोई संदेश खुदा का आपके हृदय में गया है, आपके मन में बेचैनी आई, नहीं मुझे प्रभु के लिए काम करना है, नहीं मुझे प्रभु के लिए ये करना है, वो करना है, मतलब कहीं न कहीं चादर डाल दी गई है, चादर डाल दी गई है मेरे प्रियो। यूं ही बोझ नहीं आता। सबको इच्छाएं होती है हमारे पास अच्छा मकान हो, सबकी इच्छाएं होती है हमारे पास अच्छे प्रॉपर्टी हो, सबकी इच्छाएं होती है हमारे पास सब कुछ सर्वोत्तम हो, लेकिन अचानक क्यों आप टर्न हो गए, अचानक क्यों आप बदल गए, क्यों चेंज हो गए मेरे प्रियो, क्यों 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 क्यों? पहले नहीं थे। एलीशा बचपन से लेकर के अपने जवानी के समय तक देख रहा और कर रहा है। मेरे पिता ने भी बैलों के साथ हल चलाया, मेरे दादा ने भी बैलों के साथ हल चलाया, कहानी सुना होगा, मेरे परदादा ने भी यही किया। लेकिन 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 एक दिन अचानक कोई टकरा गया। और टकराया कौन? अनवाइंटिंग चादर। टकराया कौन? जैसी चादर गया है, जैसी चादर टकराया है मेरे प्रियो, जैसी चादर टकराया है, अचानक इच्छा बदल गई। अब मुझे प्रार्थना करने का मन कर रहा है, होता है ना। अब मुझे पता नहीं क्यों पहले जैसा नहीं रहने का मन कर रहा है, होता है। सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जिसको होता है वो समझ आएगा। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि अब मैं खूब प्रार्थना करूं, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूं, और मुझे पता है कि काफ़ी मैं मतलब प्रॉब्लम में हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ज़्यादा इच्छाएं होती है, बोझ आता है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, मैं प्रभु का काम करूं, मैं इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ न कुछ करूं। मुझे नहीं समझ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आज समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, पहले नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। चादर आ गया। समझिए ना आप, यहां तक समझिएगा आप। अचानक अगर व्यक्ति खुदा की ओर मुड़ जाए, मतलब चादर आ गया, अभिषेक आ गया है उसके ऊपर। कोई जन डाल दिया अभिषेक। बोझ नहीं था ऐसे ही, कोई बातें किया है, कोई बोझ डाला है, कोई चादर डाला है, अब बोझ क्या हो गया है? आ गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि अब लास्ट बातों में जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, चादर डाला गया, आपका लाइफ बदल गया। चादर डाला गया, आपका लाइफ चेंज हो गया, और आप अचानक खुदा का काम करने के लिए अलीन हो गए। मैंने बोला नहीं बोला मैंने। आपका मन कर रहा है कि भैया हम चाहते हैं हम आपके साथ जुड़ करके क्या करें? सेवकाई करें। आप लोगों में से बहुत लोग होता है, हमारे टीम से भी कुछ लोग हैं, चर्च के भी कुछ लोग हैं, होता है, कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या मेरी इच्छा होती है कि मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूं, और मैं जब से आपसे हम लोग जुड़े हैं तब से यही इच्छा होती है। डाल दिया गया है, समझा? अभी एक पॉइंट में पूरा कर रहा हूं। अभी इच्छाएं यूं ही नहीं आई। कई सालों से खेतों में हल चला रहे थे, मतलब अपने कामों में बिजी थे, पढ़ाई कर रहे थे, लिखाई कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, संसार के हालातों में थे, संसार के ऐशो आराम में थे, यहाँ तक कि गंदी संगति में थे। अचानक बदल गया सब कुछ बदल गया। अचानक सब कुछ बदलना शुरू हो गया। एक बात, अनवाइंटिंग आ गया है, अभिषेक आ गया है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही अनवाइंटिंग आएगा, जैसे अभिषेक आएगा, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा उत्साह आएगा। क्या करने के लिए? जो आपके अंदर ये डाला गया है, आपके अंदर जो ये डाला गया है, इसको लेकर के काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इच्छाएं आएगी। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा? ये होगा, कोई भी किसी प्रकार से खुदा कहेगा या खुदा का जन कहेगा, लौट जा। क्या कर? लौट जा। इच्छाएं हुई, आगे बढ़ा, लौट जा। क्यों लौट जा?
इसलिए लौट जा, क्योंकि जिस स्थिति में इच्छाएं उत्पन्न हुई है, अभिषेक डाला गया है और तू मेरे पीछे आ गया है, सब कुछ छोड़ करके आ गया है, लेकिन तूने एक काम करना भूल गया। जिस टाइम ये इच्छाएं आई थी, जिस टाइम में ये डिजायर आया था, जिस टाइम ये प्रभु की बातें आई थी, उस टाइम में मेरे पीछे तो तूने हो लिया है, लेकिन उस टाइम से पहले की जो बातें थी उसने तूने तोड़ा और जलाया नहीं। इसलिए जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, और जो मुझसे प्रेम करना चाहता है वो अपने संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सामर्थ्य से क्या करे? परमेश्वर से प्रेम करे, संपूर्णता से प्रेम करना है। तो अगर आपके अंदर, एक मिनट, अगर आपके अंदर इच्छाएं खुदा ने डाल दिया, अभिषेक खुदा ने डाल दिया और आप खुदा के पीछे चल दिए, प्रार्थनाएं सब कुछ करना शुरुआत कर दिए, तो खुदा आपको अभी रोकेगा। जस्ट अभी खुदा आपको वेट बोलेगा, रोकेगा। रोकेगा इसलिए नहीं कि वो आपको आने देना नहीं चाहता है, रोकेगा इसलिए कि तू देख पिछले लाइफ में कौन सी ऐसी बातें तू छोड़ कर आया है जिसको तोड़ना है, जलाना है, खत्म करना है, ताकि भविष्य में जब तुझे मैं यूज करूंगा तो पिछली बातें जिसको तू जलाए नहीं रहेगा वो तुझे खींच लेगा। पिछली बातें जो उसे तू हमेशा के लिए छोड़ा नहीं होगा तुझे खींच लेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा अभिषेक नष्ट हो जाए उस दशा में जाकर के। इसलिए इसी दशा में तू क्या कर दे? अपने पिछली बातों को जला तोड़ खत्म कर दे। अब आप देखिए, आप लोग अपने जीवनों को देखिए मेरे प्रियो, मेरी टीम ध्यान से सुने, ऑनलाइन भी ध्यान से सुने। अगर आप अपने किसी भी कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर के ओर से अचानक आपके अंदर कोई परमेश्वर के राज्य के प्रति एक बोझ आया है और अचानक आपके अंदर एक डिजायर आया, मुझे प्रभु के लिए कुछ कर जाना है, जो पहले ऐसा नहीं था अब आया है, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है वेट, रुक जा, मेरे पीछे आने से पहले तू वहीं पे ठहर जा और पीछे देख, जहां से तू आ रहा है क्या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसको तूने अभी जिंदा छोड़ा है? अपने लाइफ में जिसको तूने अभी जिंदा छोड़ा है, अपने लाइफ में जिसको अभी तू जीवित रखा है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलीसा के जैसे वापस जा, बैलों को बलिदान कर दे, सैक्रिफाइस कर दे, जला दे, बैलों के सामान को जला दे और उसके बाद मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा। और जब उसके पीछे चलेंगे आप, उसके बाद तब यही अनवाइंटिंग जो आप पर डाली गई थी वो खुदा की ओर से काम करना शुरू करेगा मेरे प्रियो, जो आगे आपको दिखाएंगे, हम आगे दिखाएंगे। जब यहाँ पे एलीशा चल दिया है, सब कुछ जलाकर सब कुछ करके चल दिया है, एलिया के पीछे चल दिया है मेरे प्रियो। अब देखिए क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैं इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर पा रहा हूँ। आज मैं करता हूँ तभी बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अगर झूठ बोलूँगा तो सुनता है। जानते हैं, जब एलीशा एलाइजा के पीछे चल दिया है ना, कमर बांधा है, चल दिया है, तो फिर से उसके लाइफ में वही बातें आ रही है। क्या बातें आ रही है? जो पहले आई थी, लौट जा। फिर से एलाइजा कह रहा है मेरे प्रियो, दूसरा जाओ 2 अध्याय 2 से 10 में लिखा गया है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा, तू मत जा आगे, रुक जा यहीं पे, क्योंकि परमेश्वर ना मुझको आगे ले जाना चाहता है। एलीशा तू यहीं रुक जा, तू आगे मत जा मेरे साथ। लेकिन एलीशा है, चादर डाली गई है। एलीशा ने क्या बोला है पता है? क्या बोला है? लिखा गया है, एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बोलिए,
मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आप परमेश्वर से बोलिएगा, मुझसे नहीं। बोलिए परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। जब आप इस प्रकार का माइंडसेट और सोच रखेंगे तो खुदा जानते क्या कहेगा। इसलिए वे अर्थात तू बेतल तक भी चल। बेतल एक नगर का नाम है। बेतल तक भी चल, मैं नहीं रोकूंगा, चल। और लिखा गया है मेरे प्रियो और बेतल वासियों, वहां पर तो एलाइजा ने मना किया है, मैं बेतल, नींद में मत जाइएगा। एलाइजा ने मना किया, एलीशा नहीं माना। आप लोगों को कोई बोल देगा, आप बोलेंगे हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम चर्च नहीं आएंगे, हम प्रभु का कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर एलीशा को 2 बार बोला गया। एक बार बोला गया लौट जा, लौटा है जरूर, लेकिन सब पुरानी चीजें जलाकर तोड़कर खत्म कर फिर वापस गया है एलिया के पास। अब फिर जब एलिया ने बोला लौट जा, अब बोलता जला दिया हूं, अब लौटूं किस काम के लिए? जलाकर राख कर दिया हूं, किस काम के लिए लौटूं? लौट जाने के लिए प्रभु का दास तू बोल रहा है, किस काम के लिए लौटूं? एक जोड़ी बैल बलिदान कर दिया, सारा उसका सामान जला दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, अब किस काम के लिए लौटूं? नहीं लौटने वाला। तो क्या पुरानी यादें नहीं है, पुरानी चीज़ें नहीं है मेरे लाइफ में, इसलिए मैं नहीं लौट सकता मेरे प्रियो। और आगे देखिए क्या लिखा है, खुदा ने उसको बेतल तक भी जाने दिया। लेकिन जब बेतल तक जाने दिया है मेरे प्रियो, तो फिर से एलीशा के लाइफ पे रोकने का एक क्या हुआ है, एक प्लान आया है। देखिए क्या लिखा है जल्दी। और बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। ध्यान दीजिएगा, एलीशा से कौन लोग कह रहे हैं? भविष्यवक्ता लोग कह रहे हैं भैया। जो उस टाइम में एलीशा भविष्यवक्ता भी नहीं था, उस टाइम में कुछ भविष्यवक्ता लोग एलीशा से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और ये तू जिसके पीछे जा रहा है ना, वो स्वर्ग में जाने वाला है, परमेश्वर का अग्नि में रथ आने वाला है और उसको उड़ा कर ले जाएगा जीवित, वो मरेगा भी नहीं। क्या तुझे नहीं मालूम? एलीशा कहता है तुझे मालूम है तो कौन सा कि तू कुछ कर रहा है, इसे तू चुप रह। कभी कभी हमारे जीवनों में मेरे प्रियो में आपको बतला दूं, आप ये देख रहे हैं कि हमारे चर्चों में लोग आते हैं, अनेक चर्चों में लोग आते हैं, लोग पाप में फंसे हैं, लोग बीमार हैं, लोग रोग में हैं, लोग शैतान से ग्रसित हैं, लेकिन किसी प्रभु सेवकों को फर्क नहीं पड़ता कि खुदा का राज्य बदनाम हो रहा है, खुदा का नाम बदनाम हो रहा है, जैसे यहाँ के भविष्यवक्ताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेवक लोग होते हैं जो बोलते हैं खुदा का राज्य बदनाम हो रहा है, तो सारी रात घुटना किसके सामने टिकेगा? खुदा के सामने। अगर जिस शख्स के मन में, जिस व्यक्तित्व के मन में ये डिजायर उत्पन्न हो गई, मुझे खुदा के लिए कुछ करना है, लोगों का फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंदर का खुदा ने बोझ डाला है, मुझे करना है, तो मैं सच बता दूं, एलाइजा का अनॉइंटिंग काम कर रहा है, एलिया का अभिषेक काम कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि ये भी भविष्यवक्ता लोग थे, एक नहीं सैकड़ों लोग थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा कि एलाइजा के पीछे जाकर एलाइजा का अनॉइंटिंग को ले ले, क्योंकि वो लोग क्या कंफर्ट जोन में रह रहे थे, एक आरामदायक स्थिति में रह रहे थे। फर्क नहीं पड़ा। जब मैं इस अपने कार्ड को लेकर के गया, या इससे पहले जब मैं इस प्रकार के विजन को अपने मन में क्रिएट किया प्रभु की आत्मा की मदद से, या प्रभु की आत्मा ने जब इस विजन को मेरे मन में प्रकट किया, मुझे ड्रीम के थ्रू, अलग अलग माध्यम के थ्रू जब ये बतलाया, जब मैं इस विजन को अनेक प्रभु सेवकों से जिक्र किया, शेयर किया, लोगों ने मुझे ठट्टा में उड़ाया, बहुत कुछ किया, मुझे नहीं समझ आया था उनको इस विजन को लेकर के, प्रभु के भवन को लेकर क्यों नहीं गंभीरता आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लोग प्रभु में आकर के अल्प आयु में मर जाते हैं, क्यों नहीं वो फर्क में आता कि खुदा यीशु में आधे उम्र में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु 4 दिन के मरे व्यक्ति को जिंदा करता है। अगर वो जवानी अवस्था मरेंगे, खुदा तेरे नाम की निंदा होगी, क्यों नहीं फर्क पड़ता?
हमें नहीं समझ आ रहा था उस टाइम में, भविष्यवक्ताओं को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एलाइजा जा रहा है जिसके ऊपर एक ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग है, जो एक महान अभिषेक है, लेकिन उन भविष्यवक्ताओं को यह फर्क नहीं पड़ रहा है कि अंतिम क्षण में या अंतिम घड़ी में हम एलाइजा से कुछ ले लें। उनको कहानी तो पता है कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उनको वचन तो पता है। जॉन 14 के 12 वर्ष में लिखा गया है इस प्रकार से कि जो मैंने किया है वैसा तू भी काम करेगा। कहानी तो पता है, लेकिन दम नहीं है कि उस कहानी को अपने रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करे, होने दे। क्यों? शायद एलाइजा अनॉइंटिंग नहीं है। इन भविष्यवक्ताओं के पास शायद अनॉइंटिंग नहीं था, फर्क नहीं पड़ा। एलीशा के पास था, फर्क पड़ा है मेरे प्रियो। और उन लोगों को बोला चुप हो जाओ तुम लोग, मैं एलीजा के पीछे चलूंगा। और चला है मेरे प्रियो। और आगे देखिएगा मेरे प्रियो, तो जल्दी चलेंगे। और एलिया ने उससे कहा है एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहा। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर, अब देखिए यहीं पर इधर लास्ट पॉइंट जो मेरा है, यहीं पर उनके पार, एलिया और एलीशा के पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, तू मांग। ध्यान दीजिएगा, बोलिए। परमेश्वर ने बोला है जो कुछ तू चाहे मांग मुझसे मांग, ताकि मैं तुझे दे पाऊं। हृदय से बोलना चाहिए आपको। ये 9 पद में जो शब्द आया है, ताकि जो चाहिए वो मांग और मैं तुझे देने पाऊं, जरा विचार करिएगा। ये चीज मिलने से पहले मेरे प्रियो कितनी बार एलीशा को रोका गया था। कभी भविष्यवक्ता एलाइजा के द्वारा रोका गया, तो कभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा रोका गया, कभी बेतल वासियों के द्वारा रोका गया, कभी यरीहो वासियों के द्वारा रोका गया, कभी अनेक लोगों के द्वारा रोका गया। लेकिन एलीशा ने एक ही काम किया, तुम चुप रहो। मुझे मालूम है मेरे प्रियो, जब आज आप खुदा के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, खुदा की मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री के, किसी चर्च के मेंबर हैं, किसी चर्च के मेंबर होने के बाद आप खुदा के सेवकाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको रोकेगा शैतान, आपको रोकेगा। कभी कभी आपके पिछली दशाओं को याद दिलाएगा, रोकेगा। आप क्या करना? तोड़ देना, सैक्रिफाइस करना, जला देना। उसके बाद खुद किसी प्रभुदास के द्वारा रोकेगा, मत रुकना, आगे बढ़ना। किसी और प्रभुजनों के द्वारा रोकेगा, मत रुकना, आगे बढ़ना। किसी और के द्वारा रोकेगा, मत रुकना, आगे बढ़ना। बढ़ते जाना। जब वो घड़ी आएगी, जब वो टाइम आएगा, खुद वही दास, खुद वही यहोवा का भक्त जो आपको रोकता था, खुद वही भविष्यवक्ता
हैं जो आप पर ताना मारते थे, आपको रोकते थे, बोलेंगे अब तू बता तुझे क्या चाहिए, तू मांग मुझसे तुझे क्या चाहिए, ताकि मैं क्या करूं, तेरे लिए प्रार्थना करूं और तुझे दे सकूं। क्या ये आसानी से मिल गया? क्या ये एलीशा को आसानी से मिल गया? मेरे प्रियो, हम और आप सोचते हैं कि क्या करें, घर में सोए हैं, घर में अच्छे से काम धाम अपना कर रहे हैं, प्रार्थना दुआ से मतलब नहीं है, और हमें क्या चाहिए, हमारे घर में बच्चा मर गया, जिंदा हो जाए। जुकाम तक ठीक नहीं हो सकता, जिंदा होने के बाद छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ पाने के लिए शैतान आपको अलग अलग तरीकों से रोक रहा है और आप रुक जा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम इसके विषय? जब मैं 13 साल तक, लगभग 13 साल तक जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था अनेक प्रभु सेवकों के साथ, तो शैतान अलग अलग माध्यम से मुझे रोका है। हालांकि इस प्रकार से क्लियर विजन नहीं था, लेकिन रोका है। जब मैं संडे चर्च का संचालन किया मेरे प्रियो, रोका है। लेकिन खुदा ने उस टाइम भी रुकने नहीं दिया और खुदा आज भी रुकने नहीं देगा। क्योंकि जो अनवाइंटिंग, जो चादर अगर इस पर आया है, तो ये चादर को अगर हम अच्छे से संभाले हैं, नहीं रुकेगा मेरे प्रियो, नहीं रुकेगा। और एक दिन टाइम आने वाला है, मेरे प्रियो, कि जिस विजन को लेकर आप चले हैं, जिस परमेश्वर के बड़े भवन के निर्माण के करने के लिए आप स्टेप लिए हैं मेरे प्रियो, वही लोग जो आपके विजन को इग्नोर करते थे, वही लोग जो आपके विजन को सुनना पसंद नहीं करते थे, वही बोलेंगे तू बोल मैं क्या कर सकता हूं तेरे विजन को पूरा होने में मदद, तू बोल मैं करने को तैयार हूं। आप रुकना मत रुकना। परिवार रोकेगा, घर घराना रोकेगा, गांव रोकेंगे, रिलेशन रोकेगा, सब रोकेंगे, लेकिन अगर लगी है आग, रुकना मत रुकना। बहुत से आएंगे यहाँ पर, भविष्यवक्ता लोग रोक रहे हैं। सोचिए एलीशा भविष्यवक्ता उस टाइम नहीं है, लेकिन एलीशा को रोकने वाला भविष्यवक्ता लोग हैं। मुझे भी कई लोग अलग अलग जगह से बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, अब बोलते हैं कई प्रकार की बातें। आग मुझ में लगी है, आप में नहीं। आग मुझ में लगी, आप में नहीं। इसलिए आप जो कह रहे हैं प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इस आग को बुझने वाली अगर बात होगी, नहीं बुझने दूंगा, क्योंकि रोकने वाले भविष्यवक्ता भी आएंगे, रोकने वाले प्रभु के जन भी आएंगे, और रोकने वाले अलग अलग माध्यम से भी आएंगे। रुकेंगे नहीं। अगर एलीशा के जैसे चादर को अपने लाइफ में फुलफिल होने देना है, रुकना नहीं है। रुकेंगे? प्रार्थना रुकेगा? सही से बोलिए, प्रार्थना रुकेगा? प्रार्थना रुकेगा? आपको बोला जाएगा नहीं हो सकता, तो भी क्या करेंगे आप? प्रेयर। क्या करेंगे आप? प्रार्थना। क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अब आपको जब रोका जाएगा, जब आपको रोका जाएगा तो रुकेंगे? क्या करेंगे आप? नींद रोकेगा, मत प्रार्थना कर, नहीं तो बड़ा भवन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। ना। एलीशा को भी रोका गया। अरे वो रोका उसी को जाता है जिस पर चादर है, और हम पर अभिषेक है, इसलिए तू रोक रहा है। मैं रुकने वाला नहीं हूं, पा करके दम लूंगा। और जिस काम के अभिषेक आया है ना, जब तक अभिषेक पूरा ना हो जाए ना, तब तक कोई भी ताकत आपको मृत्यु नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सोचते हैं आसानी से आप चले जाएंगे, किसी मृत्यु में वो दम नहीं कि आपको मार डाले, अगर अनवाइंटिंग आपके ऊपर है तो। किसी दुर्घटना में दम नहीं वो आपको दुर्घटना ग्रसित कर पाए, क्योंकि अनवाइंटिंग आपके ऊपर है। इसलिए मेरे प्रिय, आप ये सोचते हैं कि आपके परिवार में क्या होगा, आपके जीवन में क्या होगा। अगर अनवाइंटिंग को संभाले हैं ना, मैं सच बता दूं, लग जाने दो, किसी को भी लगना है तो नहीं होने वाला आपका कुछ, क्योंकि खुदा क्या करेगा, आपके अनवाइंटिंग को फुलफिल करेगा, आपके अनवाइंटिंग को पूरा करेगा मेरे प्रिय। इसलिए जब मैं अपनी टीम में बातें करता हूँ, बहुत से लोग चर्च में आए, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग मैंने समझाया, बहुत से लोग बातें नहीं माने, बहुत कुछ किए। मैंने एक ही बात बोला अपनी टीम को, आज भी बोल रहा हूँ, रुकना नहीं है।
क्योंकि उनके लाइफ में ये अनवांटेड नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन जिसके लाइफ में है वो चलेगा, और एक दिन जब ये पूरा होगा ना, जब पूरा होगा ना, तब क्या करेंगे? वही करेंगे जो आगे लिखा गया, जो पढ़ूंगा नहीं कि खुदा के दास कुछ कर दे ताकि मेरे घर में जो बच्चा दिया था मर गया वो जिंदा हो जाए। पता है एलीशा ने जिंदा किया एक बच्चे को, लेकिन अभिषेक जब तक पूरा नहीं हुआ, एलीशा की बातें कोई नहीं समझता था। लेकिन जब अभिषेक हो गया तो एक स्त्री दूर जगह से दौड़ कर, मेरा बेटा मर गया है, प्रभु के दास चलो जिंदा कर दे। खुदा वैल्यू कराएगा। आज आपके मन में जो धस नहीं रहा है, समझ नहीं रहे, एक दिन कद्र कराएगा। चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े, मार देगा, कद्र कराएगा। क्योंकि अभिषेक का कद्र ना करना बहुत बुरा होता है। अगर तैयार हैं तो खड़े हो जाइए।